जानेंगे कि क्या बैच में पढ़ने वाले हैं, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है इसका ईसीसीए जर्नी में रोल, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्या कंटेंट है, कैसे कैसे आपको एफए में पढ़ाई करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर क्या एग्जाम में रह जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू एसीसीए बाय पीडब्ल्यू। आई एम योर फैकल्टी मोहित अग्रवाल और मैं आपके लिए नया एलिवेट बैच लेके आया हूँ ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जानेंगे कि क्या बैच में पढ़ने वाले हैं, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है इसका ईसीसीए जर्नी में रोल, सारी बातें डिस्कस करते हैं। चलो देखो, एफए का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है। ये आपके नॉलेज लेवल का पेपर है। जैसे कि हमें पता है ईसीसीए में 3 लेवल है, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल. So this paper is of knowledge level, financial accounting, and very important paper because it has 3 papers in continuity. भाई FA आपका नॉलेज लेवल का पेपर है, इसी का एडवांस पेपर है FR स्किल लेवल पे, और फिर इसका एडवांस पेपर है SBR स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. तो 3 पेपर हैं जो इससे कॉन्टिन्यूटली लिंक होते हैं दोस्त. एफए पढ़ा, एफआर का बेस एफए में और एसबीआर का बेस एफआर में. तो 3 पेपर, 13 में से 3 पेपर का बेस ये है, एक पेपर तो खुद ही है ये. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. भाई एसीसीए और अकाउंटिंग तो इनबिल्ट है ना, सिर्फ इसी पेपर में काम नहीं आता है. आपको अकाउंटिंग का नॉलेज, ये जो आप अकाउंट सीखोगे, एक तो आपका अकाउंट्स का बेस बिल्ड करेगा, बिल्कुल बेसिक से हम अकाउंट्स को सीखेंगे. दूसरा, ये पेपर आपके और पेपर्स में भी हेल्प करता है, जैसे ऑडिटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देयर लॉट ऑफ पेपर इन विच दिस पेपर हेल्प्स यू. तो बड़ी शिद्दत से इस पेपर को पढ़ना है, ठीक है. देखिए, ठीक है सर, ये बात तो समझ आई हमें कि एफए के लिए, एफए की इंपॉर्टेंस, एफए आपका फर्स्ट लेवल का पेपर है, फिर इसका एडवांस पेपर है, एफआर है, फिर एसबीआर है, ठीक है. अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न एफए का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न. देखिए, 3 चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे. पेपर पैटर्न, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्या कंटेंट है, कैसे कैसे आपको एफए में पढ़ाई करना है, किस चीज पे फोकस करना है, और फाइनली सिलेबस. हम मेजरली सिलेबस देखेंगे, क्या क्या मेन सिलेबस है एफए का. तो बच्चों, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसके पेपर में 2 सेक्शन है आपके एग्जाम में, पेपर पैटर्न में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. इंटरेस्टिंगली पूरा 100 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. पूरा 100 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. सर, सेक्शन ए कितने मार्क्स का, सेक्शन बी कितने मार्क्स का? तो सेक्शन ए माय फ्रेंड 70 मार्क्स एंड सेक्शन बी 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स. सर ऑब्जेक्टिव आएंगे? हाँ, section A also entirely objective, section B is also entirely objective. You have to score 50 to clear any of the paper in ACCA. तो FA भी उसमें इंक्लूडेड है. कोई भी पेपर है 100 में से 50 मार्क्स लेके आने ACCA के, और किसी भी पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है. बस फर्क इतना है कि 70 और 30 में से फर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो 70 मार्क्स आपके फुल सिलेबस से आता है, पूरे सिलेबस से आता है, कहीं से भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. जो सेक्शन बी है दोस्त, वो आपका स्पेसिफिक एरिया से आता है. इट इज लाइक अ केस स्टडी बेस. मतलब आपको एक केस स्टडी पे 5 क्वेश्चन दे दिए. मान लो एक एरिया है जैसे आपका कंसोलिडेशन, तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कंसोलिडेशन से हो सकता है. उस कंसोलिडेशन पे 5 एमसीक्यू हो सकते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं. समझे? तो ये आपका सेक्शन बी का ब्रेकअप है. 3 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें 10-10 मार्क्स के सेक्शन बी में, और बाकी आपके 2-2 मार्क्स के 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे. ठीक है सर, पेपर पैटर्न को लेके तो थोड़ा क्लैरिटी हुआ हमें. और क्या है? तो दूसरी बात, पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को लेके चलना है, कैसे इस पे ध्यान देना है. तो सबसे पहले इस पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आर क्लास नोट्स. क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच वी विल डिस्कसिंग इन द क्लास. एक क्लास नोट्स के अंदर वी विल कवर एंटायर सिलेबस. एक क्लास नोट्स आपको लर्न कर लेने हैं, समझ लेने हैं. आप easily you can score 80+ just by referring our class notes, all of you.
You have to work hard, yes, definitely, but these supports, this class notes will have a very good support with good clarity. तो ये क्लासेस के साथ साथ रहेंगे. इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस दो चीजें हैं भाई. नॉलेज लेवल पे दो चीजें, कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर क्या एग्जाम में रह जाता है भाई. कंसेप्ट आ रहे आते हैं, टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों, इसमें हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो टेक रेफरेंस ऑफ स्टडी हब. सर ये स्टडी हब क्या है? तो स्टडी हब इज अ मटेरियल बाय एसीसीए, अ वेरी गुड क्वालिटी मटेरियल, जो यू कैन ऑल्सो एक्सेस वंस यू आर रजिस्टर्ड विद एसीसीए. इसको एक्सेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा बच्चों आपको एसीसीए में, बट कोई दिक्कत नहीं है. We will be solving some of the important question from this area in our classes itself. Plus, there will be some extra quizzes, extra questions for further practice. तो ये ध्यान रखना, बस इतना सा फॉलो करना है आपको. अपना क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. डन हो जाएगा? बिल्कुल सर, करना ही है. Now, lastly, let's discuss कि यार एफए का सिलेबस क्या है सर इसके अंदर. तो ये मानो कि आपके बहुत सारे 11-12 के टॉपिक्स इसमें फिर आ जाते हैं, और कुछ नए टॉपिक्स भी हैं और कुछ पुराने टॉपिक्स भी हैं. ठीक है, तो देखो जरा, बहुत ज्यादा डॉन्टिंग सिलेबस नहीं है, बहुत डरावना सिलेबस नहीं है, बहुत मैनेजेबल सिलेबस है. हर बच्चा मैनेज कर सकता है, हर बच्चा बेस बिल्ड कर सकता है सिलेबस के साथ. क्या है सर? सबसे पहले आईएएस एंड आईएफआरएस. सर ये क्या है? ये अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर, जैसे आपके टैंजेबल, इनटैंजेबल. तो हमें कई सारे आईएएस और आईएफआरएस इसमें कवर करने हैं. आपके पुराने टॉपिक्स कई सारे हैं सर. बैंक रिकंसिलिएशन, कैसा लगता था ये टॉपिक? सर बहुत बुरा. देखो अब बहुत अच्छा लगेगा. बीआरएस, बिल्कुल प्यारा टॉपिक. यहाँ पे बहुत लिमिटेड कवरेज के साथ, कोई आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस नहीं पढ़नी है, लिमिटेड ट्रांजेक्शंस है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में. बीआरएस. सर और कोई पुराना? इसमें तो मजा आ गया सुन के. और क्या? कैश फ्लो. सर ये तो हमारे टफ टॉपिक्स में आता है, अब नहीं आएगा. फोकस करेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे कैश फ्लो के नुआंसेस को. जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी काम आएगा और कुछ नया भी सीखेंगे. ठीक है, कैश फ्लो, योर रेक्टिफिकेशन, आपने 11th में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन टॉपिक, तो वो भी यहाँ पे बच्चों कवर होता है. तो ऐसे आपके बहुत सारे टॉपिक 11th-12th के भी आते हैं, बट ये कुछ मैंने मेन टॉपिक आपको बताए. इसके अलावा 3 मेन टॉपिक ऐसे हैं जिसपे एफए में बहुत ज्यादा फोकस रखना है. वो है कंसोलिडेशन. सर कंसोलिडेशन क्या है समझेंगे, एक नया टॉपिक है ये, पहले किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा, पहली बार आप इसके बारे में सुन रहे हैं. कंसोलिडेशन, बिल्कुल एग्री करता हूँ. कंसोलिडेशन ग्रुप कंपनीज के केस में आता है, कैसे कंसोलिडेट करते हैं, क्या मीनिंग होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम. 3-4 लेक्चर कंसोलिडेशन पे लगने हैं हमारे, और एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है एग्जाम में, और वो भी सेक्शन बी में. ध्यान रखना, ये कुछ टॉपिक सेक्शन बी में डिफाइन है कि आना कहां से, तो उसमें से कंसोलिडेशन जनरली आता है. और रेशो एनालिसिस, सर इस पे तो पूरी बुक थी हमारे पास. हाँ, बट यहाँ पूरी बुक नहीं है, एक चैप्टर है रेशो एनालिसिस, वही जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, बिल्कुल ठीक. उसी पैरामीटर्स में इस टॉपिक को पढ़ना है. क्या नाम है? रेशो एनालिसिस. सर फाइनली लास्टली सिंगल एंटिटी. भाई याद है आपके 11th में कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे सर, कैसे क्वेश्चन? जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, एडजस्टमेंट्स गिवन होती थी, आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उतार देनी थी. वैसे यहाँ पे भी बनाने को आता है. कैसे आता है क्लासेस में डिस्कस करेंगे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस. और ये तीनों एरिया इंक्लूडिंग कैश फ्लो ऑल्सो आप यू कैन इंक्लूड. इसमें कैश फ्लो को मैंने यहाँ रखा है, आप कैश फ्लो को भी इस एरिया में रख के समझ सकते हैं कि कैश, ये 4 एरिया आपके सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर बार बनाते हैं एग्जाम. तो इतना डिफाइंड है सर, फिर तो क्या मुश्किल है. तो आती है बात समझ. 3 चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी, पेपर पैटर्न, पढ़ना कैसे, इस जर्नी को कैसे चलाना है, कैसे कंटिन्यू करना है. भाई
अभी आपने 12th पास किया है, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपका पहला दूसरा पेपर एफए का है, तो बड़ा डिसिप्लिन से समझना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसका पासिंग रेट आपको मालूम है एफए का? आप गूगल कर सकते हैं एफए पासिंग रेट। पासिंग मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, पासिंग रेट बोल रहा हूँ बच्चों। पासिंग मार्क्स तो 50 चाहिए, पासिंग रेट भी इसका 50 to 60 है। मतलब 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो 50 से 60 बच्चे इजीली क्रैक कर लेते हैं, और कई पेपर का तो और भी ज्यादा है। तो अपन क्यों नहीं आ सकते? विद प्रॉपर गाइडेंस एंड डिसिप्लिन अपन भी आएंगे। तो करना है उसी चीज को फोकस करके इस पेपर को पढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है। डेली का 2 से 3 घंटा दो, क्लासेस लो, 1-2 घंटा डेली दो, आपका 2 से 3 महीने में पेपर क्रैक है, कुछ टेंशन नहीं। और मॉक टेस्ट, फाइनली मॉक टेस्ट, गिव एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम, तो काम हो गया। कंसेप्ट कर लिए, क्लास नोट्स हैं अपने पास, किट कर लिया, मॉक टेस्ट बना लिए, फिर क्या बचता है? तो ठीक है बच्चों, विद दिस माइंडसेट आई welcome you all to our new batches. Thank you everyone, best wishes.